मूल क्या होते हैं भाई? मूल तो समझते हो, रूट्स, है ना। जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो जो दो अलग अलग वैल्यू मिलती हैं एक्स की, वही मूल कहलाते हैं हमारे, है ना। उसी को हम बहुपद में शून्य कहते थे और यहाँ पे मूल कहते हैं। तो मूलों की प्रकृति हम क्वेश्चन देख कर ही कैसे बता सकते हैं, पूरा हल ना करें और क्वेश्चन देख के कैसे बताएं। तो अपन को द्विघाती सूत्र पता है। द्विघाती सूत्र क्या है? एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन का 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। इसका जो ये टर्म होता है ये मेन होता है, ठीक है। मूलों की प्रकृति देखने के लिए ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है ये मुख्य है ना। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टर्म जो है ये अपना मुख्य है। रूट छोड़ दो, केवल यही, है ना। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपके, है ना। तो अच्छा टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव जरूर इससे बनेगा। तो ये अपना मुख्य है, अब इसको समझना है थोड़ा सा। इसको टी से डिनोट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है इंग्लिश में, विविक्तीकरण, विविक्तीकरण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तीकरण। तो पूछेगा विविक्तीकरण, लिख लो विविक्तीकरण, विविक्तीकरण, है ना। इससे इसको डी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, अगर बताओ कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अंडर रूट जीरो का मतलब क्या है? जीरो, ठीक है। तो ये वाला तो पूरा ख़त्म ही हो गया। तो क्या बनेगा? अगर ये जीरो हो जाएगा तो बनेगा हमारा माइनस बी प्लस माइनस 0/2a, यही बचेगा, है ना। ये तो पूरा जीरो है। ये जब जीरो हो गया तो केवल हमारा ये टर्म बचा माइनस बी अपॉन 2a। तो हम b और a की वैल्यू रख के यहाँ से एक मान निकालेंगे। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो समान मूल मिलेंगे, समान मूल मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? कभी कभी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों सेम वैल्यू आ जाती है, -1 1, है ना, 2 2, सेम वैल्यू नहीं आ जाती है भाई। कभी कभी तो अलग आती है, 1 1 आई, 1 1/2 आई, लेकिन कभी कभी सेम वैल्यू आ जाती है। तो वो इसी कारण है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तुम तुरंत इसमें कोई तुमको इक्वेशन दे रखी होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी होगी। इससे a b c का मान निकाल के और इसमें जल्दी जल्दी रख दोगी। और अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो बता देना कि समान मूल होंगे, मतलब जो भी मूल आएगा दोनों एक ही, फिर के a b c की इसमें रख के अगर 0 के बराबर आ जाए तो एक जैसे मूल होंगे। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाए 0 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे बड़ा मतलब कुछ ना कुछ आएगा प्लस में, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक वैल्यू, है ना। तो कुछ ना कुछ प्लस में आएगा, तब उस वक्त क्या अपने पास बनेगा? तब ये पूरी इक्वेशन बनेगी। तब एक बार माइनस भी यूज होगा, एक बार प्लस भी यूज होगा। तब यहाँ पर दो भिन्न मूल मिलेंगे हमको, दो अलग अलग मूल मिलेंगे। इस कंडीशन में क्या मिलेंगे? दो भिन्न मूल मिलेंगे, ठीक है। ये होगा इसकी दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? तीसरी कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए, 0 से अगर छोटा हो जाए, ये पूरी वैल्यू अगर 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब नकारात्मक वैल्यू, ऋणात्मक, है ना। और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर ऋण चिन्ह आ गया तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना। तो इसका कोई फिर अस्तित्व ही नहीं रहता। तो इसका जब कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमारे कोई मूल ही नहीं होगा, कोई मूल ही नहीं निकलेगा, है ना, कोई अस्तित्व नहीं। तो इस प्रकार अगर कभी तुमको मिल जाए ये बी, इसकी वैल्यू यहाँ से रखो और 0 से छोटा माइनस में आए तो क्या लिख देंगे? कोई मूल नहीं होगा, हल ही नहीं होगा इसका, कोई मूल नहीं होगा या अस्तित्व ही नहीं है, नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं होगा। तो बस ये है, ये तीनों लिख लो। ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है
तो ऑप्शन रहेंगे, समान मूल मिलेंगे, भिन्न मूल मिलेंगे, कोई मूल नहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सीधे टिक लगा दोगे, दो भिन्न है। इसको हम विविक्तीकरण कहते हैं। तो कभी कभी अगर ये पूरा फार्मूला ना देके केवल डी लिख दे तो डी बराबर 0 है, अगर विविक्तीकरण 0 है तो क्या होगा, समान मूल मिलेंगे। अगर विविक्तीकरण डी अगर बड़ा है 0 से तो क्या है, दो भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। और अगर विविक्तीकरण डी 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, इसको कभी डी भी बता सकता है या फिर कभी पूरा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या फिर हिंदी में भी लिख सकता है कि अगर विविक्तीकरण 0 से छोटा होगा तो किस प्रकार के मूल मिलेंगे। तो 0 से छोटा होगा तो किस प्रकार के मूल मिलेंगे, कोई मूल नहीं मिलेगा, अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर विविक्तीकरण 0 के बराबर हो जाए तो किस प्रकार के मूल मिलेंगे, समान मूल मिलेंगे, है ना। तो इसको 2-3 प्रकार से समझ लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से कन्फर्म है आएगा। बोल रहा है 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले तो प्रकृति बताइए, है ना। प्रकृति ये है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर अस्तित्व, अगर ये वाली कंडीशन आ जाएगी तो हमको आगे नहीं करना क्वेश्चन, लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन आएंगी तो हमको आगे करके मूल निकालना है। ठीक है, जैसे अपन वहाँ पे करते थे, संपाति है, अदु, है ना। तो सेम वही है, पहले मूल देखोगे तो इक्वेशन सीधे लिखोगे 2x² - 3x धन 5, 2x² - 3x धन 5 बराबर का 0। इसको किससे तुलना करोगे, ax² + bx + c से तुलना करोगे इसकी। तो a क्या मिलेगा यहाँ से आपको, a मिलेगा आपका 2, b मिलेगा -3, उसके बाद c मिलेगा आपको 5। अब इसको आप किस में रखोगे, b², d बराबर होता है b² - 4ac। तो d बराबर क्या होगा, b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 × a × c। तो ये आएगा आपका यहाँ से 3 9 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो ये बताइए कि 9 में 40 जाएंगे तो कितना आएगा, -31। और -31 क्या है, 0 से छोटा है ना। 0 से छोटा है मतलब जो d है वो d क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। d जो है वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो ये वाली कंडीशन आ रही है अपनी, d 0 से छोटा है मतलब कोई मूल नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। इसका लास्ट में क्या लिख देंगे, इसका अस्तित्व नहीं है। इसका b क्या है, यहाँ से -4√3 है और c आपका यहाँ से 4 मिल रहा है। अब सबसे पहले अपने को विविक्तीकरण लगाना है। तो देखिए d बराबर होता है b² - 4ac, तो b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4 × a × c। तो देखिए 4 × 12, अब 12 चौक 48, ये 48 आ गया। और यहाँ से ये 4 चौको 16, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये 48 - 48 क्या आ रहा है, 0। d बराबर 0 आ रहा है। d 0 कब होता है, d 0 जब हो जाए तो क्या मिलता है अपने को, एक समान मूल मिलते हैं। तो यहाँ पे समान मूल मिलेंगे, समान मूल मिलेंगे। अब समान मूल मिलेंगे तो निकालिए भाई, निकालिए। श्रीधराचार्य या किसी भी विधि से आप निकाल सकते हैं। हाँ, बस इसी वाले को श्रीधराचार्य में रख दीजिए। तो श्रीधराचार्य में रखेंगे तो -b + -b² - 4। हाँ, अगर समान मूल आ गए तो फिर किसी भी विधि से आपको मूल निकालना है, किसी भी विधि से, मत पद विभक्त से, किसी भी विधि से। अब बस इसमें मान रखना है। तो -b क्या है, -b ये माइनस का चिन्ह, फिर माइनस इसका भी, तो -√3 ये प्लस यहाँ पे b² तो b² अपन हल ही किए तो कितना मिल गया है, सीधे 48 लिख दो। ये 4ac इसको भी हल किए तो क्या मिला है, ये 0, तो ये 48। तो ये तो पूरा 0 वाला टर्म बन रहा है तुम्हारा। ये होगा 2 × a कितना है, 3 6, तो ये सीधे 6 हो जाएगा। तो ये तो 0 है, तो यहाँ से आपका आएगा 4√3/6। तो ये काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2√3/3। केवल यही मूल मिलेगा, इसी को 2 बार लिख दोगे, है ना। तो एक समान मूल मिलेंगे, 1 + kx + 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। तो तुम्हारा तुरंत दिमाग जाना चाहिए कि 2 बराबर मूल वाली इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें 2 बराबर मूल आते हो। कौन सी इक्वेशन है बताइए, जो है ना,
ये कंडीशन जब होगी तब हमको समान मूल मिलेंगे, अभी हम देखे ही हैं, है ना। अब इसी कंडीशन में तुमको रखना है, तो यहाँ से ए क्या है, ए 2 है, बी क्या है, बी के है, सी क्या है भाई, सी 3 है, तो यहाँ रखिए। तो बी तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना। के बराबर अंडर रूट 24, हाँ 4 दूनी 8, 8 3 24, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 चौके 12 थोड़ी आएगा, अंडर रूट 24 का मान 12 होता है। अंडर रूट 24 को और हल कर सकते हो, तो कैसे हल करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 12 12 24, 12 दूनी 24, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 6, ये हो जाएगा के का मान, के का मान ये। क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए, ठीक है। तो आम का बगीचा है, अब ये नहीं बोला कि आयत के आकार का है कि वर्ग के आकार का है, तो अपने को अपन सिंपल मान के चलते हैं कि एक आम का बगीचा इस प्रकार का होगा, ठीक है, इस प्रकार का आम का बगीचा है। अब आम के बगीचे में बोल रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई को हम अगर x मानेंगे तो लंबाई 2x होगी, चौड़ाई की दुगनी है तो जितना ये होगा उससे दोगुनी ये होगी, तो चौड़ाई हमने क्या माना है, चौड़ाई x माना, तो लंबाई ऑटोमेटिक आपकी क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, उसके बाद रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब ये बताइए कि ये मान लीजिए आयत ही है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई 2x है, कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर, तो ये क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, यही तो होता है। तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल लिख दिए, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई, इसको हल किए तो 2x स्क्वायर बराबर 800, ठीक है, 2 इसके नीचे जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो क्या होगा ये 400, x स्क्वायर बराबर 400। अब x स्क्वायर है तो उधर जाके अंडर रूट में बदलेगा, तो x बराबर अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 का मान क्या होता है 20, ये आपका मान आ जाएगा, या मीन आ जाएगा। तो 20 आपकी क्या है चौड़ाई, 20 क्योंकि x क्या माने थे, x चौड़ाई माने, तो x का मान 20 है, तो ये 20 है, तो लंबाई कितनी होगी 20 दूनी 40, तो ये 40 हो गई बस। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो क्या बोला है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 2 मित्र हैं, है ना। तो जिनमें से पहले मित्र की, 2 मित्र में पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु x है, x वर्ष, ठीक है। तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, जब दोनों का योग 20 है तो 20 में x तो ये हो गई, तो 20 माइनस x, है ना, दूसरे मित्र की 20 माइनस x हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों का योग 20 है, तो जब इसकी x हो गई तो इसकी 20 माइनस x हो जाएगी, ये वर्तमान आयु है। उसके बाद बोला है कि वर्तमान आयु x है, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है, इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग करो, x धन 20 माइनस x, तो क्या मिल रहा है, x से s गया 20 मिल रहा है, दोनों का योग 20 है, यही तो बोल रहा है ना, दोनों का योग 20 है, यही तो बोल रहा है। अब अगला बोल रहा है अपने को कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तो ये वर्तमान आयु थी, अब 4 वर्ष पूर्व चलना है, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगी भाई, पहले मित्र की आयु x माइनस 4 हो जाएगी, क्योंकि जो वर्तमान आयु उसमें 4 साल घटेगा, तब तो 4 वर्ष पूर्व जाएगा, तो ये पहले मित्र की आयु है, और इसकी क्या हो जाएगी, तो 20 माइनस x माइनस 4, 20 माइनस x माइनस का 4, तो 20 में 4 जाएंगे 16, 16 माइनस x, ये दूसरे मित्र की हो जाएगी, ये दूसरे मित्र की हो जाएगी, कब, 4 वर्ष पहले की चीज़ें चल रही हैं, ये
4 वर्ष पहले की चीज़ें चल रही हैं। तो वही बोला है कि 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तो अब दोनों की आयु का गुणनफल कीजिए, तो इसकी पहले की आयु x माइनस 4 है और दूसरे की 16 माइनस x है। इनका दोनों का गुणनफल कितना है? 48 है। अब यहाँ से हल करके द्विघात समीकरण बनेगा। तो ये आएगा 16x, ये होगा x स्क्वायर, ये होगा 16 चौको 64 और ये होगा प्लस का 4x बराबर 48। उसके बाद यहाँ से देखते हैं तो समीकरण सबको उधर भेजते हैं। तो ये x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर की ये हल हो जाएगा तो 16 4 20, तो माइनस का 20x उधर जाके 20x हो जाएगा और ये उधर 64 जाएगा, 64 और 48 जोड़ेगा तो कितना होगा? 8 4 12 की 2, हासिल आई 1, 6 4 10 10 11 112 और ये उधर जाके तो प्लस, तो ये प्लस है, ठीक है, प्लस माइनस में कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस हो गया, 16 और 4 जुड़ के 20x हो गया, तो उधर गया तो माइनस हो गया, ये उधर गया तो प्लस हो गया। तो ये आपकी बनी इक्वेशन। इसको आपको अब हल करना है, तो इसको आपको हल करना है। बी माइनस माइनस प्लस हो के 20 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 4 गुणे 112 अपॉन 2a, 2 गुणे ए तो 1 है। अब यहाँ से इसको निकालो, 112 कितना होगा? 448, 400 माइनस 448 का करोगे तो ये क्या आएगा? ये क्या आएगा? माइनस का 48, है ना। तो माइनस का 48, 20 प्लस माइनस का 48 बटे 2। अब ये बताइए कि माइनस का 48 ये क्या रियल नंबर है? वास्तविक संख्या नहीं है, इमेजनरी नंबर है। तो इसको अगर तुम इस कंडीशन में भी रखोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, तो इसका अगर डी निकालोगे तो डी भी छोटा आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है इस क्वेश्चन का, इसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। वहाँ भी रख सकते थे, डायरेक्ट भी रख के देख लेते थे। यहाँ देख लेते हैं अपन, तो बी यहाँ ये क्वेश्चन ये बनी है तो यहाँ से बी क्या होगा? 400 हो जाएगा, 400 और ये 448, तो यहाँ से माइनस का 48 आ गया। माइनस 48 जीरो से छोटा है, तो जब जीरो से छोटा है तो अस्तित्व नहीं है। तो अंतिम में क्या लिख देंगे कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते बस। यार स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। एक पार्क है, अब ये नहीं बोला कि वर्ग के आकार का है या आयत के आकार का, लेकिन 2 भुजाएं दी हैं तो हम उसको समानता है, कोई चतुर्भुज मानते हैं, आयत ही मान लेते हैं, ठीक है। तो आयत के आकार का अपन मानते हैं, आयत के आकार का मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आपको परिमाप दे के रखा है, तो परिमाप कितना दिया है? परिमाप आपको दिया है 80 मीटर, 80 मीटर आपको परिमाप दिया है। और इसका क्षेत्रफल दिया है आपको 400 मीटर, क्षेत्रफल दिया है आपको 400 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको दोनों भुजाएं पूछा है। पहले तो ये पूछा है कि अगर इसको बनाना संभव है तो इसका वो दोनों भुजाएं बताइए। इसके अलावा हमको कोई डाटा नहीं दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम तो हम अगर लंबाई को x मान लें, है ना, x मान लेते हैं लंबाई को, तो माना लंबाई x है, x मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से चौड़ाई प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो परिमाप क्या होता है बताइए? परिमाप होता है आपका, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन का चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ से परिमाप दिया है, परिमाप कितना है? 80 है, 80 ये रख दो, 2 लंबाई x दिया है, चौड़ाई आपको निकालना है, तो यहाँ से चौड़ाई को पता नहीं, तो ये 2 इसके नीचे आएगा, तो 80 बटे 2 कितना हो जाएगा? 40। ये यहाँ से लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। अब ये x इधर चला जाएगा तो चौड़ाई बराबर क्या मिल जाएगा हमको? चौड़ाई बराबर 40 माइनस x मिल जाएगा। एक ही वेरिएबल के टर्म में आ गया, तो ये 40 माइनस x है। अब हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे का चौड़ाई, लंबाई गुणे का चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? लंबाई x है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 40 माइनस x है। हल करके दिखाइए, इसको हल करके दिखाइए, द्विघात समीकरण बनाइए। तो 400 बराबर 40x और x स्क्वायर
इसको सब इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400। तो इस बार गलती ना करो, इस बार पहले ही देख लो क्या इसका अस्तित्व तो है कि नहीं। तो फार्मूला में रखोगे बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूले में रखो, 0 आना चाहिए। अगर 0 या 0 से बड़ा है तो अस्तित्व है। तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ठीक है। और 4ac 4 इंटू a इंटू सी, तो ये भी हो गया 1600, है ना। 4 जगह 16, तो 16 16 0, मतलब d बराबर 0 है। d बराबर 0 का मतलब अस्तित्व तो है। और किस प्रकार के मूल मिलेंगे, समान मूल मिलेंगे, एक समान मूल मिलेंगे। अब मूल निकाल लीजिए। तो अब किसी भी फार्मूले में इसको रख के निकाल सकते हैं अपन। तो अपन किसी में भी श्रीधराचार्य में ही रख देते हैं। तो माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 4a क्या है, a 1 है, और c क्या है, c आपका 400 है। तो ये आपका हो गया बटे 2a, 2 इंटू a क्या है आपका 1 है। तो 40, ये तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये 1600 हो गया, और ये भी 1600 हो गया। तो ये तो 0 हो गया, ये निपट गया, और ये बटेगा 2, तो ये तो निपट के 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा 40 बटे 2, तो काटे तो आ गया 20 आ गया। 20 क्या आया, x का मान आया। 20 क्या आया, x का मान। तो लंबाई आपकी क्या आ गई, लंबाई आपकी क्या आ गई 20, और चौड़ाई क्या आएगी, तो चौड़ाई आएगी 40 माइनस 1, तो 40 माइनस 20 तो बराबर 20। ये तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, मतलब ये एक वर्ग है ना। लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मिली आपको, लंबाई और चौड़ाई दोनों 20 मिल रही। तो लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। क्या बोला था कि परिमाप 80 है। तो अब हमको पता है कि ये वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो 4 भुजा कितनी है 20, तो 80 आ रहा है परिमाप। 80 परिमाप दिया है, सही है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो भुजा 20 है, दूसरी भुजा 20 है, तो 20 400, ये भी सही है। ये उत्तर की जांच हो गई, ठीक है।